अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। भाई तेज़ लगी बारिश में ना ये सारा टीन डब्बा जो है ना तैयार शर होकर निकल पड़ा। मैं जी चुकिया बच्चियां नो ते असी निकल पे जी मदर्स डे तक गिफ्ट लान ली। ये व्लॉग मुझे नहीं पता कि भाई कब पोस्ट होना है कब पोस्ट नहीं होना, लेकिन भाई ये व्लॉग मदर्स डे का संडे था, बच्चों को भी छुट्टी थी और बच्चों ने और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि हम आप ही को देते हैं जी सरप्राइज, क्योंकि भाई आप ही के सिर्फ 3 बच्चे नहीं है, 4 बच्चे हैं और चौथा बच्चा उनका हूँ मैं। तो जी हम लोग बस में बैठ के और तेज़म तेज़ बारिश लगी हुई थी। सबसे पहले जी हम लोग पहुंचे सुपर ड्रग। हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से मम्मी के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम बाय करेंगे। अंदर जाके जी मैं ना कंफ्यूज हुई पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आई थी कौन सा परफ्यूम लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप परफ्यूम डिफरेंट स्मेल कर रहे होते हो ना, तो आपको उस टाइम पे शॉप में खड़े होकर ना एक ही जैसी स्मेल लग रही होती है सबकी। लेकिन भाई हम लोगों ने ना डिसाइड करके तो एक परफ्यूम आप ही के लिए बाय कर लिया और फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपको वीआईपी रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो आप हमारे कार्ड पे ना सब्सक्रिप्शन ले लें। तो भाई मैंने कहा कि भैया भी कर लो और फिर हम लोगों ने एक कस्टमाइज रिबन खुद से प्रिंट किया वहाँ पर ही खड़े होकर। ये मेरे लिए एक नई और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आप वहाँ पे मैसेज टाइप करके अपना ही रिबन जो है वो कस्टमाइज करके प्रिंट करा सकते हो। मतलब जी मैसेज भी तुसी आप ही लिखना है ते उन्होंने प्रिंट भी तुसी आप ही कर लेना। वाह। तो बस जी यहाँ पे जी पैकिंग शैकिंग चल रही है और वो मुझे कह रही थी यहाँ पर कि ना आप इस रिबन की फोटो ले लें। मैंने कहा चलो यार ले लेती हूँ, तू कहनी है तो ले लेने। तो यहाँ पर जी परफ्यूम की पैकिंग शैकिंग चल रही थी। यार जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मैं मदर्स डे पे अपनी अम्मा को ना हमेशा सूट लेके देती थी या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको बहुत पसंद होती थी। और जब भी मैं अपनी अम्मा को ना मदर्स डे पे कोई गिफ्ट देती होती थी वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो कोई लाड लूड नहीं करती थी आगे से, बल्कि ये कहती थी कि हाँ मां तू सारे साल ना तुसी पुछे हो पर इस दिन आ गया तुहानू मां नू लाड करन दे चेते आ जाते ने। ये भी ना मेरी अम्मा का एक प्यार करने का तरीका है। उनको जब हम पे प्यार भी आ रहा हो ना तो तब भी हमें सलवाते ही सुनाती हैं, गालियाँ ही सुननी पड़ती हैं तब भी। तो बस मैंने सोचा कि यार अम्मी को तो फिलहाल गिफ्ट नहीं दे सकती अपने हाथों से, लेकिन चलो ये है कि मेरे पास एक सेकंड मदर तो है, मेरी बड़ी बहन है यहाँ पर एंड शी इज़ जस्ट लाइक अ मदर टू मी। परफ्यूम शॉप से निकलने के बाद जी हम लोग चले गए थे बुके खरीदने के लिए। तो वहाँ से हम लोगों ने एक बुके खरीदा और अभी मैं ये सोच रही थी कि मैंने जो है ना वो बुके की भी वीडियो बनाई थी, बट पता नहीं वो किधर चली गई है। आई डोंट नो, मिल ही नहीं रही है मुझे। मट्टी पाव तो कट्टा पाव। और फिर हम लोग केकरी आ गए थे। केकरी आने के बाद हम लोग केक पसंद कर रहे थे और मेरे भांजे कहते हैं कि भाई खाला हम लोगों ने ना ब्लू केक लेना है, हालांकि मामा के लिए पिंक केक होना चाहिए, पर पता नहीं यार बच्चों की कोई समझ नहीं आती है, कदे भी कुछ भी कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर ना इनके पास कोई केक नहीं था बचा और वो मुझे यही कह रहे थे कि आज इतना बिजी है, हर कोई मदर्स डे के लिए केक लेके जा रहा है कि हमारे पास ना 3 से 4 केक बचे हैं और ये उन्हीं में से एक केक था जो हम ले आए थे। फिर जी बच्चे कहीं बाहर आए और वो खाना ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बच्चों ने अपनी पेट पूजा की और घर आके जी हमने मम्मी को दिया जी उनका गिफ्ट। मैंने जी गिफ्ट इसलिए जल्दी दे दिया था कि भाई मैंने तो चले जाना था काम पे, तो पीछे केक शेक कटना था और वो मेरे सामने तो होना नहीं था क्योंकि वो रात को होना था सेलिब्रेशन। मुझे जो है ना सख्त किस्म की खुद होती है कि भाई गिफ्ट खोलो ना। मैं आप ही को कहती, मैं तू नहीं खोलना तो मैं खोलने लगी यहाँ पे, हालांकि मुझे पता है कि उसके अंदर क्या है। तो बस फिर आप ही ने खोला और आप ही को पसंद भी आया। ये बहुत छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं जिससे आप दूसरे को ना स्पेशल फील करा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को थोड़ी बहुत एफर्ट्स कर लेनी चाहिए। खैर जी भाई मैं तो चली गई थी भाई फिर काम पे और पीछे से जी केक शेक कटे थे और उसकी वीडियोस जो है ना मेरे पास आ गई थी। तो बस जी इतना सा था मेरा दिन। होप्स आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से जी तमाम मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।